Hello everybody. Once again, welcome to my YouTube channel Learning is Fun. Myself सीमा अग्रवाल. आज के इस वीडियो में हम ICSE क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं. ये चैप्टर काफी लंबा है, इसलिए इस चैप्टर को मैंने अलग छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है और आज इसका पार्ट 1 हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आइए देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स. आज के इस वीडियो में मैं ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर करूंगी कि डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, किसने डिस्कवर किया है एटम का स्ट्रक्चर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में काफी पूछी जाती है. इसकी पोस्टुलेट्स, इसके मेन पॉइंट्स आप सबको याद करने हैं. और सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उसकी डिस्कवरी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. आज मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं एटम्स के अंदर, आज मैं वहां तक आपको बताने वाली हूँ. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले टॉपिक को इलेबोरेट करने से पहले हम थोड़ा ये अपनी प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेते हैं. कुछ क्वेश्चंस हम रिवाइज करते हैं क्योंकि कुछ ये टॉपिक जो है आपको क्लास 6 और 7 में भी पढ़ाया गया है, उसमें भी डिस्कस किया गया है. तो जल्दी से देखते हैं व्हाट इज एन एटम. एटम क्या होता है? आपको पता है कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. मतलब हर मैटर जो होता है वो एटम से मिलके बनता है ना. जो भी मैटर है आपका, वो क्या होता है? मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. तो ऐसी वो हर चीज जिसका मास होता है और जिस स्पेस को ऑक्यूपाई करती है वो मैटर होती है. लेकिन ये मैटर किससे बने होते हैं? मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, इन्हीं को हम एटम्स कहते हैं. जिस तरीके से कोई घर या कोई बिल्डिंग छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलके बनती है ना, तो किसी भी बिल्डिंग का आपका जो यूनिट है वो क्या होता है? ब्रिक्स होता है. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, किससे मिलके बनी है? सेल्स से मिलके बनी है. तो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या हुआ? सेल्स हुए. ठीक उसी तरीके से मैटर कोई भी होता है, वो किस चीज से बनता है? उसके बिल्डिंग ब्लॉक या उसका यूनिट क्या होता है? वो होता है एटम्स. एटम्स को मिला मिला के पूरा मैटर बन जाता है. ठीक है, तो हम कहते हैं एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर. The word atom is derived from the Greek word atomos, which means indivisible. Actually, जो atom शब्द है, Greek word atomos से आया है, जिसका मतलब होता है indivisible. मतलब एटम से छोटा और कुछ नहीं होता है. ये पहले की बात थी, जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की, तब तक ये अज्यूम किया जाता था कि जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है और इससे ये इनडिविजिबल होता है. मतलब इससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है. ठीक है. नेम द सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. इसका भी हल्का सा आपने इंट्रोडक्शन छोटी क्लासेस पढ़ा है कि एटम जो होते हैं उनके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. ठीक है, तो इसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो आपको पता है कि एटम क्या होता है? एटम किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी कि कोई भी मैटर एटम्स को मिला मिलाकर बनता है. जो एटम शब्द है वो ग्रीक वर्ड एटमोस से आया है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल. मतलब जिसको डिवाइड ना किया जा सके. मतलब एटम से छोटा और कोई नहीं, कुछ नहीं होता है. लेकिन फर्दर डिस्कवरी के बाद पता चला कि नहीं, एटम खुद भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जो कि है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. सबसे पहले हम इसको में पढ़ते हैं कि डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर. एटम के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी किसने करी है? एक्चुअली एटम के स्ट्रक्चर की डिस्कवरी का श्रेय भी इंडियंस को ही जाता है. एक महर्षि कन्नड़ थे, उन्होंने सबसे पहले 600 BC में एटम को डिस्कवर किया था. उन्होंने एज्यूम किया, उन्होंने एक प्रपोजल दिया था, उन्होंने एक प्रपोज किया था कि जो मैटर होते हैं वो छोटे छोटे इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स, परमाणु से मिलके बनते हैं और इन्हीं परमाणु को आज हम एटम कहते हैं. ठीक है, तो ये चीज उन्होंने उस वक्त कह दी थी. कब? 600 BCE में. तो सबसे पहली जो थ्योरी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आई थी वो महर्षि कर्णड़ा द्वारा आई थी और ये 600 BC में ही उन्होंने बता दिया था कि जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं, आपको पता है ना हिंदी में मैटर को तत्व बोलते हैं, तो जितने भी मैटर होते हैं वो छोटे छोटे इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिलके बनते हैं. इन्होंने इस पार्टिकल्स को परमाणु कहा, क्योंकि परमाणु मतलब होता है परम, मतलब होता है अल्टीमेट, और अणु होता है पार्टिकल्स. मतलब परमाणु वो अल्टीमेट पार्टिकल्स है, इससे छोटा पार्टिकल और कुछ नहीं हो सकता. तो जितने भी मैटर होते हैं वो इस परमाणु से मिलके बनते हैं. इसी परमाणु को आज हम एटम बोलते हैं, है ना. आपको पता है, आपने बहुत ज्यादा जो अगर बायोलॉजिकल आपने सीरियल्स वगैरह देखे हैं, रामायण महाभारत, उसमें देखा बताते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारे इंडिया में धारणा है कि हम लोग मानते हैं कि यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस, है ना. In India, it is believed that our body is also made up of these 5 basic elements of nature, also known as पंच महाभूतास. इंडिया में माना जाता है कि हमारा शरीर भी इन्हीं 5 एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है: अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस.
द पंच महाभूतास आर रिलेटेड टू आवर 5 सेंसेस, और ये जो 5 जो एलिमेंट्स है ये हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड है। 5 सेंस कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में? स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, टच एंड साइट। तो ये जो चीज है ये हमारे एंशियंट इंडिया में काफी पहले से ये बात प्रचलित है कि जो जितने भी एलिमेंट्स जो यूनिवर्स में पाए जाते हैं वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। जितने भी मैटर पाए जाते हैं यूनिवर्स में वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, वह है अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड स्पेस। ठीक है, तो इसी थ्योरी के अकॉर्डिंगली महर्षि कन्नड़ ने बोला था कि जो भी मैटर होता है वो छोटे छोटे इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल से मिलकर बनता है, और इन पार्टिकल्स को इन्होंने परमाणु बोला, जिसको आज की डेट में हम एटम बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इन्होंने क्या बोला? अ परमाणु डज नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट, रादर इट कंबाइंस विद अदर परमाणुस टू फॉर्म अ बिगर पार्टिकल कॉल्ड द अणु, व्हिच इज नाउ रिफर्ड टू एज मॉलिक्यूल। फिर इन्होंने बोला ये परमाणु इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये दूसरे परमाणु से कंबाइन होकर एक बड़ा पार्टिकल बना लेते हैं जिसको अणु कहते हैं। और आज की डेट में हम अणु किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं। तो उनका ये वाला पॉइंट भी करेक्ट है, क्योंकि आपने पता आपने भी पढ़ा है केमिस्ट्री में कि एटम्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, है ना। अधिकतर आपने देखा है ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं, या हम तो आपका क्लोरीन है तो उसको हम क्या लिखेंगे? Cl2 लिखेंगे। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, और वो दूसरे उससे कंबाइन करके क्या बनाता है? आपका मॉलिक्यूल बना लेता है। तो यही महर्षि कर्ण ने बोला था। नेक्स्ट जो डिस्कवरी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जो मेन हम अपनी केमिस्ट्री में देखते हैं, वो डेमोक्रिटस के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या बोला? ये ग्रीक फिलोसफर थे, इन्होंने भी सेम बात बोली कि एवरीथिंग इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। इन्होंने बोला हर जो चीज यूनिवर्स में पाई जाती है, जो भी मैटर पाया जाता है, वो छोटे छोटे इंडिविजिबल पार्टिकल्स यानी कि एटम से मिलकर बना है। तो सेम जो महर्षि कन्नड़ ने बोला था वही बात इन्होंने भी बोली, राइट। अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए और फर्दर स्टडी की गई, फिर साइंटिस्ट थे डाल्टन, इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी बनाई, और ये एटॉमिक थ्योरी के मेन पॉइंट्स हैं। यही मेन पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो पूछते हैं कि राइट डाउन द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आइए हम देखते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं इस थ्योरी के। इसको आपके पूरे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। फर्स्ट पॉइंट है एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब एटम्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, एटम से ज्यादा छोटा और कुछ नहीं हो सकता है। हालांकि ये वाला पॉइंट, इस थ्योरी का ये वाला पॉइंट आगे चल के रॉन्ग प्रूफ हो गया, वो हम आगे चल के अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जब डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी बनाई थी तो उनका सबसे पहला पॉइंट ये था कि एटम्स आर इनडिविजिबल, मतलब एटम्स को और डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी भी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? एटम होती है। सेकेंड पॉइंट है एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। अगर आप एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे, यानी कि उसका साइज, जो साइज होगा वो सेम होगा, मास सेम होगा, और भी जो प्रॉपर्टीज होंगी उनके उसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की जो भी होगी वो सेम होगी। कहने का मतलब है, सपोज करो कोई एलिमेंट आपने लिया सोडियम, ठीक है, आपने सोडियम एलिमेंट लिया। अब सोडियम एलिमेंट में आपको पता है कि सोडियम एलिमेंट में आपका सोडियम एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे, उसका उसका जो पॉइंट होगा वो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी वो सेम होगी, वो देखने में एक जैसे होंगे, उनका साइज एक जैसा होगा, उसका मास एक जैसा होगा, और जितने भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होगी उसकी वो सेम होगी। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हम दो एलिमेंट्स को कंपेयर करें, मतलब एक तरफ आपने सोडियम ले लिया, एक तरफ आपने कैल्शियम ले लिया, अब आप सोडियम के एटम्स को और कैल्शियम के एटम्स को अगर कंपेयर करेंगे तो सोडियम की प्रॉपर्टीज अलग होगी और कैल्शियम की प्रॉपर्टीज अलग होगी, उनका साइज अलग होगा, उनका मासेस अलग होगा, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होंगी। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं तो हम जैसे कि हम ले लें गोल्ड और सिल्वर, ठीक है ना, दोनों आपने देखा, गोल्ड भी आपने देखा, सिल्वर भी आपने देखा है। गोल्ड भी एक एलिमेंट है और सिल्वर भी एक एलिमेंट है, लेकिन दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। गोल्ड के जो गोल्ड जो एलिमेंट है
उसके जो एटम्स हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सिल्वर के एटम्स की प्रॉपर्टी से एकदम डिफरेंट होगा। कलर भी डिफरेंट है, इनकी शाइनिंग में भी डिफरेंस है, इनके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है या रिएक्टिव स्टेजेस है उसमें भी डिफरेंस है। तो कहने का मतलब है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, तो अगर आप दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर करोगे तो उनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी, उनकी जो साइज होगा, मास होगा, वो डिफरेंट होगा। लेकिन जब आप एक ही एलिमेंट के सारे एटम्स को उठा के देखोगे तो उसके सारी प्रॉपर्टीज सेम, साइज, मास और सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी। नेक्स्ट पॉइंट है एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से है कि एटम्स जो होते हैं ना ही क्रिएट किया जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय। अगर सपोज करो हमारी यूनिवर्स से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट खत्म हो गया है ना, तो आप दोबारा उस एलिमेंट के एटम्स ना बना सकते हो, ना ही किसी भी एलिमेंट को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है, आप उसका फॉर्म ही चेंज करते हो। जैसे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला के हमने वाटर बना लिया, हम वाटर को स्प्लिट करके हम फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कर सकते हैं। मतलब हम सिर्फ इसका रूप बदल सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर कर दिया, वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कर दिया, है ना। उसी तरीके से हमने अलग कॉम्बिनेशन में मिलाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। ठीक है, और इसको ब्रेक किया तो हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। कार्बन और ऑक्सीजन को लेकर हमने कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया। मतलब कहने का मतलब है कि एटम्स को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ उनका फॉर्म बदल सकते हो, एक रूप से दूसरे रूप में उनको कन्वर्ट कर सकते हो आप। ठीक है, एटम्स कंबाइंड इन होल नंबर रेशियो। कभी भी कोई एटम कंबाइन होता है वो होल नंबर पे करता है। जैसे यहाँ पे आप देखो वाटर लिखा है H2O, यानी कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाया है वाटर का। कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर है 2 और 1, ये होल नंबर रहता है। कभी भी आप किसी भी कंपाउंड को ऐसे नहीं देखोगे कि उसमें लिखा होगा H2.5 O1.3। डेसिमल नहीं आते हैं, फ्रैक्शंस नहीं आते हैं, हमेशा होल नंबर आता है। जैसे इस वाले केस में देखो H2O2, तो 2 और 2 दोनों होल नंबर है। CO यहाँ पे नंबर नहीं लिखा है, यानी कि 1 और 1 है, तो 1:1 का रेशियो है। मतलब कभी भी कोई भी एलिमेंट्स के एटम कंबाइन होते हैं वो हमेशा होल नंबर में कंबाइन होते हैं, वो रेशियोज में या फ्रैक्शंस में या डेसिमल्स में कंबाइन नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एटम्स कैन बी रीअरेंज। एटम्स आप केमिकल रिएक्शन जब होता है तो एटम्स अपने आप को रीअरेंज करके नए रूप में बदल देते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज किया और वाटर का रूप ले लिया। इन्होंने फिर से दूसरी कंडीशंस में अगर हमने रिएक्ट करवाया तो इन्होंने फिर अपने आप को रीअरेंज कर लिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रूप ले लिया। ठीक है, तो एटम्स कैन बी रीअरेंज, तभी तो हमारा एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा कंपाउंड बन जाता है, या सब्सटेंस बन जाता है। नेक्स्ट है एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। यही बात, दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी कोई भी रिएक्शन होती है तो हम उस पर देखते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस को हम एटम्स के टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि तुम्हारा एक मॉलिक्यूल वाटर का बना। कब एक मॉलिक्यूल वाटर का बना? जब तुम्हारा दो हाइड्रोजन के एटम एक ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन हुआ तो एक मॉलिक्यूल वाटर का बना। तो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कौन करते हैं? एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है जो एलिमेंट की, वो एटम्स होती है, और कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वो एटम्स के रूप में लिखा जाता है कि कितने एटम्स ने कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना लिया। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है तो एक कार्बन के एटम ने दो ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बना लिया। तो ये मेन पोस्टुलेट्स हैं डाल्टन के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसको आपको लर्न करना है। सिंपल से है, एटम्स आर इंडिविजिबल, atoms of the same element are identical, atoms of different elements are different, atoms cannot be created or destroyed, atoms combine in whole number ratios, atoms can be rearranged, atoms are the smallest unit of matter. These, now we will discuss about subatomic particles. Atom के तीन subatomic particles होते हैं, protons, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इन तीन पार्टिकल से मिलके एटम्स बने रहते हैं। इसमें जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जैसे ये वाला डायग्राम देखो एटम का, जो एटम के सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिट होता है। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं, और उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट है उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। प्रोटॉन्स जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं।
किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कभी भी किसी भी एटम के ऊपर कोई प्लस या माइनस साइन नहीं लगाए रहते हैं, है ना। हमने सोडियम को सिर्फ Na लिखोगे, पोटेशियम को सिर्फ आप K लिखोगे, आप K प्लस या K माइनस नहीं लिखोगे। क्यों? क्योंकि एटम क्या होता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब क्या होता है कि एटम्स में जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जिसकी वजह से वो चार्ज कैंसिल हो जाता है और एटम न्यूट्रल बन जाता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जैसे ये वाले चार्ट में दिखा रहे हैं कि जो प्रोटॉन होता है उसमें चार्ज +1 होता है और इसका मास भी लगभग 1 के बराबर होता है, 1 AMU के बराबर। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता है इसलिए 0 बता रहे हैं, और इसका मास भी लगभग 1 के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होता है वो -1 होता है, और इसका मास जो होता है नेग्लिजिबल यानी 0 होता है। राइट, तो ये छोटा सा एक डिपिक्शन है, तो ये हमने को इसमें करना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक हमने पढ़ा है कि एटम्स क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, महर्षि कर्नड ने क्या बोला है, और आपका यही जो मेन पॉइंट्स है यही आपको कवर कर रही है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, कैथोड रे ट्यूब के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।